Our today's topic is election of presidents of India. यानी इंडिया में प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन किस प्रकार से होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टिपिकल भी है, लेकिन समझने के बाद इजी हो जाएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया आर्टिकल 52, और आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। केवल ये सेंटेंस लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में। इसके बाद आर्टिकल 54 में कहा गया द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टेड कॉलेजियम। अब ये कह रहा है आर्टिकल 54, इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड, यानी प्रेसिडेंट चुना जाएगा बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टेड कॉलेज, यानी इलेक्टेड कॉलेजियम का मतलब है यानी हमारे प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन है उसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, केवल इलेक्टेड मेंबर है, वो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। आप जानते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा 500 है। कितने हैं? 500। और एट टाइम है 455 मेंबर्स है, जिसमें 543 मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय पीपुल्स ऑफ इंडिया, और 2 मेंबर्स है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें 543 जो इलेक्टेड मेंबर है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड राज्यसभा में 250 इज द मैक्सिमम नंबर, बट इन द करंट आपको पता है 233 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर है वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये 233 मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउस। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, यानी हमारे स्टेट में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली है इस समय 28 लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्टेड मेंबर वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि सर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कोई नॉमिनेटेड होता है क्या? यस, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो गवर्नर है वो एक मेंबर को क्या करता है? नॉमिनेट करता है। किसको? एंग्लो इंडियन को। ठीक है। तो वहां पर भी जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये हमारा कॉलेजियम था। लेकिन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है। अब कई स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि देयर आर 9 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो केवल दिल्ली और पुदुचेरी को क्यों लिया? कि बाकी जो और है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। यूनियन टेरिटरी में केवल दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे हैं जहां क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली उसके मेंबर जो इलेक्टेड है वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब हमारा जो मूल संविधान था उन मेन था ना, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी नहीं थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया,
ठीक है। और वो कौन से सीरीज नंबर का था? अमेंडमेंट एक्ट 70। ठीक है, तो 70 में ये प्रावधान किया गया कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर है असेंबली के वो भी क्या होंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए, दिल्ली से जो मेंबर है वो 70 है, पुदुचेरी से मेंबर है वो 40 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 2012 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था और उसमें एक एंग्लो इंडियन ने वोटिंग की थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वो एंग्लो इंडियन था डेरेक ओब्रायन, जो वेस्ट बंगाल से राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड था। अब आप कहोगे सर एंग्लो इंडियन तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट नहीं करता, मैंने ये कहा था नॉमिनेटेड मेंबर है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन ओब्रायन है ये तो वेस्ट बंगाल की राज्यसभा सीट से इलेक्टेड मेंबर थे, इसलिए तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था किसी एंग्लो इंडियन ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ आज तक। तो एक फर्स्ट पर्सन है जो कि डेरेक ओब्रायन है, वेस्ट बंगाल से राज्यसभा के मेंबर थे और इन्होंने 2012 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि सर नॉमिनेटेड मेंबर है, ये भी तो एमपी तो होते ही हैं, एमएलए तो होते ही हैं, ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? आपको पता है जो ये नॉमिनेटेड मेंबर है इनका नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? हो सकता है प्रेसिडेंट उनको कोई लालच दे दे कि भाई तुम अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगा चुनाव में तो मुझे अगर तू वोट करेगा तेरे को मैं नॉमिनेट कर देता हूं, तो साठ हो सकते हैं ना। इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, पब्लिक द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं है। और हमारे देश में क्या व्यवस्था है कि हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होगा वो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होगा। तो ये मेंबर इलेक्टेड थोड़ी है, ये तो नॉमिनेटेड है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो कॉलेजियम मेथड में कौन कौन आते हैं? लोकसभा मेंबर्स जो इलेक्टेड है, राज्यसभा मेंबर जो इलेक्टेड है, और स्टेट असेंबली के जो मेंबर है जो इलेक्टेड है, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुदुचेरी के जो मेंबर है वो इलेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स शैल बी हेल्ड, यानी प्रेसिडेंट्स का चुनाव होगा किस प्रकार से? अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय, यानी ये कह रहा है प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन है वो होगा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। मींस सिंगल ट्रांसफर वोट। अब सिंगल ट्रांसफर वोट क्या है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सेक्रेट बैलेट, यानी यहां पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर पर होता है, वो भी क्या होता है? सेक्रेट, यानी गुप्त मतदान जिसे कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपना मतदान ओपन कर दिया ना तो वो इसमें काउंट ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना जो इसके ये राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट ने इलेक्शन की जो सिस्टम है वो 55। ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट पोस्ट द वोट। फर्स्ट पास्ट द वोट, अब ये क्या चीज है पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। इससे पहले एक चीज और जाने कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें 50% वो क्या हो जाना चाहिए? प्रपोजर। प्रपोजर भी जानते हो, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावक। और वो 50% कौन होंगे? जो ये ना
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड असेंबली, इनमें से कोई भी 50 मेंबर है वो अपना प्रपोज रखेंगे कि हम इसको प्रेसिडेंस के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के रूप में सपोर्ट करते हैं, और इंडोर्स्ड, और इन 50 को छोड़कर अन्य 50% है वो क्या करेंगे, इसको इंडोर्स करेंगे, यानी इसको प्रस्ताव करेंगे कि हम इसके लिए सहमत हैं। और ध्यान रखना, इलेक्शन के लिए गारंटी मनी है 15,000 रुपीज। कितनी है? 15,000 रुपीज। अगर कोई मेंबर जो इसमें कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट के लिए, वो टोटल वोटिंग का 16% क्या होता है, इसका मिनिमम कोटा होता है। अगर वो मिनिमम कोटा नहीं ले पाता तो क्या होगा, इसका जो ये गारंटी मनी है वो क्या हो जाएगी, फोरफिटेड, यानी जब्त हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। अब मिनिमम कोटा निकाला कैसे जाता है? मिनिमम कोटा निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड, यानी जो वोट पड़े हैं उनमें से वैलिड वोट कितने पड़े हैं, और इसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कास्टिंग इलेक्शन, यानी भाग में चुनाव जो हुआ था ना, उसमें भाग लेने वाले जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, उससे डिवाइड करोगे, और जो आंसर आएगा इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, मैं बताता हूं, ठीक है। मिनिमम कोटा मतलब मान लो 10,000 मेंबर्स थे, टोटल मेंबर कितने थे, 10,000, ठीक है। अब 10,000 मेंबर्स है, उसका 50% प्लस 1, यानी 5,001 वोट अगर ये व्यक्ति लेता है, टोटल वोट कास्ट कितने हुए 10,000, और इसमें 5,000 प्लस 1 यानी आधे से एक वोट ज्यादा अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो इलेक्टेड घोषित होता है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर 4 मेंबर्स है, मेंबर 1 ए बी सी और डी, 4 कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार है। इन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनके फॉर्म वैलिड भी घोषित हो चुके। अब देखो इसका इलेक्शन होता कैसे है। इसके इलेक्शन के लिए कोई सिंबल नहीं होता, कोई और नहीं होता, उनके नाम लिखे होते हैं। और मान लो मेंबर्स है, वो क्या करते हैं, 4 मेंबर है ना, वो सभी को वोट देते हैं। ये नहीं कि एक को वोट देना है, सभी को वोट देते हैं। मान लो मेंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति चाहता है मैं इसको बनाना चाहता हूं राष्ट्रपति, किसको, ए को। अगर ए नहीं बन पाता है तो मेरी दूसरी चॉइस क्या होगी, सी होगी। मेरी दूसरी चॉइस क्या होगी, सी होगी। अब सी भी नहीं बन पाता है तो मेरी तीसरी चॉइस क्या होगी, बी होगी। और बी भी नहीं बन पाता है तो मेरी तीसरी चॉइस क्या होगी, बी। इस प्रकार वोट करता है, यानी सभी मेंबर को वो वोट डालेगा और सभी की सीरीज है ना वो करेगा। फर्स्ट नंबर पर मैं चाहता हूं ये प्रेसिडेंट बने, अगर ये नहीं बनता है तो फिर सेकंड किसको रेफरेंस दे रहा है, बी को या सी को, चलिए तो कौन बने, फिर बी बने, नहीं बन पाता तो फिर कौन बने। अब देखो वोटिंग हो गई और काउंटिंग, और ए को जो वोट मिले वो कितने थे, 3,800, लेकिन मिनिमम कोटा क्या था, 5,001। इसको कोटा मिला ही नहीं। किसको मिला क्या कोटा, नहीं मिला। इसका मतलब कोई इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर है ही नहीं। तो हमारा जो ये है ना प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटिंग मेथड, वो क्या है देखिए। इसमें क्या किया जाता है, जिसके मिनिमम वोट आते हैं उसको इस दौड़ से बाहर कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप तो राष्ट्रपति की दौड़ में है ही नहीं, आप हटो यहां से। अब ये हट गया, इसको कह दिया आप जाओ। अब कौन रह गए, ये रह गए ए बी और डी। अब ये जो 1,200 वोट थे ना, इसको जो मिले थे, अब फर्स्ट रेफरेंस तो इस
इसने सी को दिया था 1200 मेंबर्स है, इसने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया था, इसको दिया था, तभी तो 1200 वोट आए ना इसके। अब इसको मेंबर ही हटा दिया तो फिर ये फर्स्ट रैंक तो इसकी रही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इन लोगों ने सेकंड रैंक किसको दिया था, ये वोट उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब मान लो ये इसमें 4000 में सेकंड रैंक इसको दिया, 8000 में सेकंड रैंक इसको दिया था, कौन से, इन में से, और इसमें से 3000 में इसको सेकंड रैंक दी थी, और 1000 में 100 में इसको सेकंड रैंक दी थी, दी या नहीं दी। अब बताओ इसके वोट कितने हो गए, 4600, और इसके वोट कितने हो गए 2900, और इसके वोट कितने हो गए 2500। बताओ कोई इलेक्टेड मेंबर है क्या इसमें, कितने चाहिए 5001, क्या इसके आए 5001, नहीं आए, कितने हुए, नहीं हुए ना अभी, इसके कितने हुए, अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर क्या करती है, अब लास्ट नंबर पर कौन है, ये बी, इसको कहेंगे नहीं आपकी दौड़ से बाहर है, आप भी हटो यहां से, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब दौड़ में कौन बचे, ये दोनों बचे, तो इसके वोट कितने थे सारे, इसके वोटर थे सारे 2500। अब 2500 जो उनके वोटर थे ना, उन वोटरों में फर्स्ट रैंक तो इन्होंने किसको दिया, डी को दिया, अब सेकंड रैंक किसको दिया, इसको दिया, किसको दिया, तो इसके वोट है इन दोनों को मिल जाएंगे, जिसको ज्यादा रैंक मिले हैं वो क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर होगा। इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो यूज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसको कहते हैं न्यूनतम अनुपातिक प्रणाली, ध्यान रखना, इस प्रकार से हमारे प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है, और वो 5 ईयर तक काम करता है, लेकिन उसके खिलाफ जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आया जाता तब तक वो काम करता रहेगा, और अन्य कोई कारण नहीं है कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता, केवल एक ही हटाने का मेथड है, वो कौन सा है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर दें। थैंक यू।